और स्वामी होना ही एकमात्र जीवन है। तब तुम जीते ही नहीं, तुम जीवन हो जाते हो, तुम महाजीवन हो जाते हो। सब बदल जाता है। कल तक जहां कांटे थे वहां फूल खिल जाते हैं, और कल तक जो भटकाता था वही तुम्हारा अनुचर हो जाता है। कल तक जो इंद्रियां केवल दुख में ले गई थी वे तुम्हें महासुख में पहुंचाने लगती है, क्योंकि जिन इंद्रियों से तुमने संसार को पहचाना है वे ही इंद्रियां तुम्हें परमात्मा के दर्शन दिलाने लगेगी, उनको ही झलक मिलेगी। ध्यान रखना, फिर से दोहराता हूं, यही आंखें उसे देखने लगेगी। और इन्हीं आंखों ने पर्दा किया था, इन्हीं आंखों के कारण वो दिखाई न पड़ता था। इन आंखों को फोड़ मत लेना, जैसे कि बहुत से नासमझ तुम्हें समझाते रहे हैं। ये आंखें बड़े काम में आने को है, सिर्फ भीतर का इंतजाम बदलना है। जो मालिक है असली में, उसे मालिक घोषित करना है, बस उतनी ही घोषणा काफी है। जो गुलाम है उसे गुलाम घोषित करना है। तुम्हारे भीतर गुलाम मालिक बनकर बैठा है, और मालिक को अपनी मालकियत भूल गई है। इसीलिए आंखों से पदार्थ दिखाई पड़ता है, परमात्मा नहीं। कानों से शब्द सुनाई पड़ता है, निशब्द नहीं। हाथों से केवल वही छुआ जा सकता है जो रूप है, आकार है। निराकार का स्पर्श नहीं होता। मैं तुमसे कहता हूं, जैसे ही तुम्हारे भीतर का इंतजाम बदलेगा, मालिक अपनी जगह लेगा, गुलाम अपनी जगह लेगा, चीजें व्यवस्थित होगी। तुम्हारा शास्त्र शीर्षासन न करेगा, ठीक जैसा होना चाहिए वैसा हो जाएगा। तत्क्षण तुम पाओगे इन्हीं आंखों से निराकार की झलक मिलने लगी। पदार्थ से परमात्मा झांकने लगा। पदार्थ सिर्फ घूंघट है, वही प्रेमी वहां छुपा है। और इन्हीं कानों से तुम्हें शून्य का स्वर सुनाई पड़ने लगेगा। यही कान ओमकार के नाद को भी ग्रहण कर लेते हैं। कान की भूल नहीं है, आंख की भूल नहीं है, इंद्रियों ने नहीं भटकाया है। सारथी बेहोश है, घोड़ों ने नहीं भटकाया है। घोड़े भी क्या भटकाएंगे? और घोड़ों को जिम्मेवारी सौंपते तुम्हें शर्म नहीं आती? और तुम्हारे साधु सन्यासी तुम्हें कहे जाते हैं घोड़ों ने भटकाया है। घोड़े क्या भटकाएंगे? और जिसको घोड़े भटका देते हो वो पहुंच न पाएगा। जो घोड़ों को भी न संभाल सका वो क्या तुम्हें संभालेगा? वो पहुंचने योग्य ही न था, उसकी कोई पात्रता ही न थी। जिसको घोड़ों ने भटका दिया, नहीं, भटके तुम हो। लगाम तुम्हारी ढीली है। घोड़े तो बस घोड़े हैं, उनके पास कोई होश तो नहीं। जब तुम बेहोश हो तो घोड़ों से ही होश की अपेक्षा रखते हो। जब तुम्हारा चैतन्य सोया हुआ है तो इंद्रियों से तुम चैतन्य की अपेक्षा रखते हो। इंद्रिया तो तुम जैसे हो वैसे ही हो जाती है, इंद्रिया अनुचर है। जीवन का इंतजाम बदलना ही साधन है। यही इंतजाम का आधार है कि मन मालिक न रह जाए, ध्यान मालिक बने। इसी रफ्तारे आवारा से भटकेगा यहां कब तक? अमीरे कारवा बन जा गुबारे कारवा कब तक? कब तक गुजरते हुए कारवा की धूल? कब तक ऐसे भीड़ के पीछे उड़ती धूल का अनुगमन करता रहेगा? कब तक ऐसे चलेगा मन के पीछे, शरीर के पीछे, इंद्रियों के पीछे? कब तक शूद्र का अनुसरण होगा? अमीरे कारवा बन जा। अब वक्त आ गया कि मालिक बन जा। इस कारवा का पथ प्रदर्शन बन जा, सारथी बन जा। बहुत दिन अर्जुन रह लिए, कृष्ण बनने का समय आ गया। कृष्ण और अर्जुन दो नहीं है, एक ही व्यक्ति को जमाने के दो ढंग है, एक ही चेतना के दो ढंग है, दो रूप है। रथ तो वही रहेगा, कुछ भी न बदलेगा। कृष्ण को भीतर बिठा दो, अर्जुन को सारथी बना दो, सब डगमगा जाएगा। कुछ तुमने जोड़ा नहीं, कुछ हटाया नहीं।
बुद्ध ने कुछ जोड़ा थोड़े ही है, उतना ही है बुद्ध के पास जितना तुम्हारे पास, रत्ती भर ज्यादा नहीं, कुछ घटाया थोड़े ही है, रत्ती भर कम नहीं, न कुछ छोड़ा है न कुछ जोड़ा है, व्यवस्था बदली है। वीणा के तार अलग पड़े थे, वीणा पर कस दिए गए हैं, या वीणा के तार ढीले थे, उन्हें कस दिया है। जो जहां होना चाहिए था वहां रख दिया है, जो जहां नहीं होना चाहिए था वहां से बदल दिया है। सब वही है बुद्ध में जो तुम में है, अंतर क्या है? संयोजन अलग है, और संयोजन के बदलते ही सब बदल जाता है। सब। तुम भरोसा नहीं कर सकते कि तुम्हारा ही संयोजन बदलकर बुद्धत्व पैदा हो सकता है, पैदा हो जाता है, कि तुम ही अर्जुन, तुम ही कृष्ण। अभी तुम भरोसा भी कैसे करो? पहले शराब जिस्त थी, अब जिस्त है शराब, इतना ही फर्क है। पहले शराब जिस्त थी, पहले नशा ही जिंदगी थी, अब जिस्त है शराब, अब जिंदगी ही नशा है। कोई पिला रहा है, पिए जा रहा हूं मैं, बस इतना ही फर्क है। पहले तुम पी रहे थे, कोई पिला न रहा था, और तब शराब जिंदगी मालूम होती थी, बेहोशी जिंदगी मालूम होती थी। अब जिंदगी ही शराब है, अब जीवन का उत्सव है, आनंद है, और तुम नहीं पी रहे हो, कोई पिला रहा है, तुम पिए जा रहे हो। संयोजन बदला कि अहंकार गया। कृष्ण रथ में बैठ जाए, अर्जुन सारथी बन जाए, अहंकार परिणाम होगा। अर्जुन रथ में बैठे, कृष्ण सारथी बने, निरअहंकार परिणाम होगा। सारा गीता का संदेश इतना सा ही है कि अर्जुन, तू स्वयं को छोड़ दे, निरअहंकार हो जा। तू मत पी अपने हाथों से, कोई पिला रहा है, पिए जा रहा हूं मैं। परमात्मा जो करता है करने दे, तू निमित्त हो जा। जो निमित्त हो गया वो मालिक हो गया, क्योंकि जो निमित्त हो गया वो मालिक के साथ एक हो गया। बुद्ध के सूत्र बहुत गलत तरह से समझे गए हैं, इसे पहले कह दूं, क्योंकि जितने महासूत्र है आदमी उनको गलत ही समझ सकता है। आदमी के भीतर प्रविष्ट होते ही किरणें भी अंधकार हो जाती है। आदमी के भीतर प्रविष्ट होते ही सुगंध दुर्गंध हो जाती है। आदमी के भीतर समझ के हीरे भी नासमझी के कंकड़ पत्थर होकर रह जाते हैं। बुद्ध ने सूत्र दिए हैं, बड़े बहुमूल्य हैं, लेकिन बुद्ध के पीछे चलने वालों ने उन्हें गलत ढंग से पकड़ा है, जैसे कि सभी के पीछे चलने वालों ने गलत ढंग से पकड़ा है। कुछ बात ऐसी बारीक है और कुछ बात ऐसी भिन्न है आदमी से कि आदमी के हाथ में पड़ते ही भूल हो जाती है। चित्त क्षणिक है, चंचल है, इसे रोक रखना कठिन है, इसका निवारण कठिन है। ऐसे चित्त को मेधावी पुरुष उसी प्रकार सरल सीधा बताता है जिस प्रकार वाणकार वाण को। इन सूत्रों से लोगों ने समझा कि चित्त को दबाना है, कि चित्त को मिटाना है, कि चित्त से लड़ना है। बुद्ध केवल चित्त का स्वभाव समझा रहे हैं। बुद्ध कह रहे हैं चित्त क्षणिक है, चंचल है, लड़ने की कोई बात नहीं कर रहे। इतना ही कह रहे हैं कि चित्त का स्वभाव ऐसा है, तथ्य की घोषणा कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारे मन में जैसे ही कभी कोई तुमसे कहता है चित्त क्षणिक है, जीवन क्षणभंगुर है, तुम तत्क्षण क्षणभंगुरता को तो नहीं समझते, शाश्वत की खोज में लग जाते हो। वही भूल हो जाती है। और तुम्हारे महात्मा गण जब भी तुमसे कहते हैं कि जीवन क्षणभंगुर, चित्त क्षणिक, तुम तत्क्षण सोचने लगते हो कैसे उसे पाया जाए जो अक्षणिक है, जो शाश्वत है, सनातन है। बस
वही भूल हो जाती है। शाश्वत को पाना नहीं है, क्षणिक को समझ लेना है। जापान में एक बहुत बड़ा जैन कवि हुआ, बासो। उसकी एक छोटी सी कविता है, एक हाइकू है जिसका अर्थ बड़ा अद्भुत है। हाइकू है कि जिन्होंने जाना वो ही लोग हैं जिन्होंने इंद्रधनुष को देखकर तत्क्षण न कहा कि जीवन क्षण भंगुर है, जिन्होंने पानी के बबूले को टूटते देखकर उसी क्षण न कहा कि जीवन क्षण भंगुर है, जिन्होंने ओस की बूंद को बिखरते या बाष्पीभूत होते देखकर उसी क्षण न कहा कि हम उदास हो जाए, हम उदास हो गए, जीवन क्षण भंगुर है, उन्होंने ही जाना। ये बड़ी अजीब बात है, बुद्ध के बड़े विपरीत लगती है। बासो बुद्ध का भक्त है, पर बासो समझा जैसे ही तुमसे कोई कहता है जीवन क्षण भंगुर है और तुम छोड़ने को राजी हो जाते हो, तो तुम जीवन को छोड़ने को राजी नहीं होते, तुम क्षणभंगुरता को छोड़ने को राजी होते हो। तुम्हारी वासना नहीं मिटती, तुम्हारी वासना और बढ़ जाती है। तुम सनातन चाहते हो, शाश्वत चाहते हो। तुम कंकड़ पत्थर रखे थे, किसी ने कहा यह कंकड़ पत्थर है, तुम अब तक हीरे समझे थे इसीलिए पकड़े थे। किसी ने कहा कंकड़ पत्थर है, तुम छोड़ने को राजी हो गए, क्योंकि अब असली हीरो की तलाश करनी है। हीरो का मोह नहीं गया, पहले इन्हें हीरा समझा था तो उन्हें पकड़ा, अब कोई और हीरे है तो उन्हें पकड़ेंगे, लेकिन तुम वही के वही हो। बुद्ध जब कहते हैं मन क्षणिक है, चंचल है, जीवन क्षणभंगुर है, तो वे सिर्फ तथ्य की घोषणा करते हैं। वे सिर्फ इतना ही कहते हैं ऐसा है। इससे तुम वासना मत निकाल लेना, इससे तुम साधना मत निकाल लेना, इससे तुम अभिलाषा मत जगा लेना, इससे तुम आशा को पैदा मत करना, इससे तुम भविष्य के सपने मत देखना। और मजा यह है कि जो तथ्य को देख लेता है वो शाश्वत को उपलब्ध हो जाता है। जैसे ही तुम्हें यह दिखाई पड़ गया कि मन क्षणिक है, कुछ करना थोड़े ही पड़ता है शाश्वत को पाने के लिए, मन क्षणिक है, ऐसे बोध में मन शांत हो जाता है। इसे थोड़ा गौर से समझना। ऐसे बोध में कि मन क्षणिक है, पानी का बबूला है, अभी है अभी न रहा, और की तरैया है डूबी डूबी, अभी डूबी तब डूबी, कुछ करना थोड़े ही पड़ता है। ऐसे बोध में तुम जाग जाते हो, गेस्टॉल्ट बदल जाता है, जीवन की पूरी देखने की व्यवस्था बदल जाती है। क्षणभंगुर के साथ जो तुमने आशा के सेतु बांध रखे थे वे टूट जाते हैं। शाश्वत को खोजना नहीं है, क्षणभंगुर से जागना है। जागते ही जो शेष रह जाता है वही शाश्वत है। शाश्वत को कोई कभी पाने थोड़ी ही जाता है, क्योंकि शाश्वत का तो अर्थ ही है कि जिसे कभी खोया नहीं। जो खो जाए वो क्या खाक शाश्वत है? हां, क्षणभंगुर में उलझ गए, बस उलझाव चला जाए, शाश्वत मिल ही जाए। शाश्वत मिला ही है, लेकिन तुम क्या करते हो? तुम क्षणभंगुर के उलझाव को शाश्वत का उलझाव बना लेते हो। तुम संसार की तरफ दौड़ते थे, किसी ने चेताया, चेते तो तुम नहीं, क्योंकि चेताने वाला कह रहा था दौड़ो मत। तुम संसार की तरफ दौड़ते थे। बुद्ध राह पर मिल गए, उन्होंने कहा कहां दौड़े जा रहे हो? वहां कुछ भी नहीं है। वे इतना ही चाहते थे कि तुम रुक जाओ, दौड़ो मत। तुमने उनकी बात सुन ली, लेकिन तुम्हारी वासना ने उनकी बात का अर्थ बदल लिया। तुमने कहा ठीक है, यहां अगर कुछ भी नहीं है तो हम मोक्ष की तरफ दौड़ेंगे, लेकिन दौड़ेंगे हम जरूर। दौड़ संसार है, रुक जाते तो मोक्ष मिल जाता। संसार की तरफ न दौड़े, मोक्ष की तरफ दौड़ने लगे। क्षणभंगुर को न पकड़ा तो शाश्वत को पकड़ने लगे। धन न खोजा तो धर्म खोजने लगे।
लेकिन खोज जारी रही। खोज के साथ तुम जारी रहे, खोज के साथ अहंकार जारी रहा, खोज के साथ तुम्हारी तंद्रा, तुम्हारी नींद जारी रही। दिशाएं बदल गई, पागलपन बदल गया। पागल पूरब दौड़े कि पश्चिम, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पागल दक्षिण दौड़े कि उत्तर, कोई फर्क नहीं पड़ता। दौड़ है पागलपन, यह तथ्य है। इसीलिए जैन में जो बुद्ध धर्म का सारभूत है, ऐसे उल्लेख है हजारों की। बुद्ध के वचन को पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते अनेक लोग समाधि को उपलब्ध हो गए हैं। दूसरे धर्मों के लोग ये बात नहीं समझ पाते कि ये कैसे होगा, सिर्फ सुनते सुनते। बुद्ध का सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है, भारत से संस्कृत के रूप में खो गए हैं। चीनी और तिब्बत से उसका फिर से पुनराविष्कार हुआ। दी डायमंड सूत्र, बुद्ध उस सूत्र में सैकड़ों बार ये कहते हैं कि जिसने इस सूत्र की 4 पंक्तियां भी समझ ली वो मुक्त हो गया। सैकड़ों बार, 1-2 बार नहीं, करीब करीब हर पृष्ठ पे ये कहते हैं। कभी कभी हैरानी होती है कि वे इतना क्यों इस पर जोर देते हैं। बहुत बार उन्होंने उस सूत्र में कहा है जिससे वे बोल रहे थे, जिस भिक्षु से वो बात कर रहे थे, उससे वे कहते हैं, सुन, गंगा के किनारे जितने रेत के कण हैं, अगर प्रत्येक रेत का कण एक एक गंगा हो जाए तो उन सारी गंगाओं के किनारे कितने रेत के कण होंगे। वो भिक्षु कहता है, अनंत अनंत होंगे, हिसाब लगाना मुश्किल है। बुद्ध कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति उतना अनंत अनंत पुण्य करे तो कितना पुण्य होगा। वो भिक्षु कहता है, बहुत 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 पुण्य होगा, उसका हिसाब तो बहुत मुश्किल है। बुद्ध कहते हैं, लेकिन जो इस शास्त्र की 4 पंक्तियां भी समझ ले, उसके पुण्य के मुकाबले कुछ भी नहीं। जो भी पढ़ेगा वो थोड़ा हैरान होगा कि 4 पंक्तियां, पूरा शास्त्र आधा घंटे में पढ़ लो, इससे बड़ा नहीं है। 4 पंक्तियां जो पढ़ ले। बुद्ध क्या कह रहे हैं? बुद्ध ने एक नवीन दिशा दर्शन दिया है, वो है तथ्य को देख लेने का। बुद्ध ये कह रहे हैं, जो 4 पंक्तियां भी पढ़ ले, जो मैं कह रहा हूं उसके तथ्य को 4 पंक्तियों में भी देख ले, फिर कुछ करने को शेष नहीं रह जाता। बात हो गई। सत्य को सत्य की तरह देख लिया, असत्य को असत्य की तरह देख लिया, बात हो गई। फिर पूछते हो तुम क्या करें? तो मतलब यह हुआ कि समझे नहीं। समझ लिया तो करने को कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि करना ही ना समझी है। वही अर्जुन पूछे चले जाता है कृष्ण से कि अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा, अगर मैं वैसा करूं तो क्या होगा। और कृष्ण कहते हैं, तुम करने की बात ही छोड़ दो, तुम करने की बात उस पर छोड़ दो, कर ही मत, तेरे करने से सभी गड़बड़ होगा, तू उसे करने दे। पहले शराब जिस्त थी, अब जिस्त है शराब, कोई पिला रहा है, पिए जा रहा हूं मैं। बुद्ध कहते हैं, जान लिया, समझ लिया, हो गया। करने की बात ही ना समझे से उठती है, क्योंकि तुम बोध हो, चैतन्य हो। चित्त क्षणिक है, चंचल है। यह कोई सिद्धांत नहीं, यह केवल सत्य की उद्घोषणा है। इसे सुनो, कुछ करना नहीं है। इसे पहचानो, कुछ साधना नहीं है। चित्त क्षणिक है, चंचल है। इसे रोक रखना कठिन है, इसका निवारण कठिन है। ऐसे चित्त को मेधावी पुरुष उसी प्रकार सरल सीधा बनाता है जिस प्रकार वाणकार वाण को। अगर वाण तिरछा हो, आड़ा हो, तो निशाने पर नहीं पहुंचता। सीधा चाहिए, सरल चाहिए, फिर पहुंच जाता है। तुम्हारा मन तिरछा है या सीधा? तुम्हारा मन जटिल है या सरल? तुम्हारा मन है। तुम वाणकार हो, तुम्हारा मन तुम्हारे हाथ का वाण है। लेकिन तुमने कभी ख्याल किया कि तुम उसे जटिल किए चले जाते हो, तुम उसे उलझाए चले जाते हो। सीधे सरल का क्या अर्थ है? सीधे सरल का अर्थ है, जैसा मन हो वैसे उसे देख लेना। उसी क्षण मन सरल हो जाता है। यही है मन का दर्शन।
कहो ध्यान, कहो अप्रमाद या कोई और नाम दो, मन को उसको जैसा है वैसा ही देख लेने से उसी क्षण सरल हो जाता है। समझो कि तुम चोर हो या झूठ बोलने वाले हो। अब एक झूठ बोलने वाला आदमी है और मेरे पास आता है, वो कहता है कि मुझे सत्य बोलने की कला सिखा दो। ऐसे ही उलझा है, झूठ से उलझा है। अब एक और सत्य की झंझट भी लेना चाहता है। अब झूठ बोलने वाले आदमी को सच बोलने की कला कैसे सिखाई जाए, क्योंकि उस कला को सीखने में भी वो झूठ ही बोलेगा। एक क्रोधी आदमी है, वो कहता है मुझे अक्रोध सीखना है। अब क्रोधी आदमी को अक्रोध कैसे सिखाया जाए? अगर उससे कहो कि घर में शांत होकर बैठ जाना, तो वो बैठेगा कैसे? क्रोध ही उबलेगा। और अक्सर ऐसे क्रोधी अगर पूजा पाठ प्रार्थना करने लगते हैं तो घर भर की मुसीबत आ जाती है। इससे तो बेहतर था कि वे नहीं करते, क्योंकि बच्चा अगर जरा शोरगुल कर दे तो उनका क्रोध उबल पड़ता है, ध्यान में बाधा पड़ गई। या अगर पत्नी के हाथ से बर्तन गिर जाए तो उनका धर्म ध्यान नष्ट हो गया, क्रोध उनका जाएगा कैसे? वे ध्यान के आधार पर भी क्रोध करेंगे। हिंसक है कोई, पूछता है अहिंसक होना है। हिंसक चित्त कैसे अहिंसक होगा? वैसे ही जटिल था, अहिंसा और उपद्रव खड़ा कर देगी। तो वो तरकीबें खोज लेगा अहिंसक दिखने की, लेकिन हिंसक ही रहेगा। और पहले कम से कम हिंसा दिखाई पड़ती थी, अहिंसा में अगर ढक गई तो फिर कभी दिखाई न पड़ेगी। काम वासना से भरा हुआ आदमी वो कहता है ब्रह्मचर्य साधना है। तुम अपने विपरीत जाने की चेष्टा करोगे, जटिल हो जाओगे। बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं क्रोधी हो तो क्रोध के तथ्य को जानो, अक्रोधी होने की चेष्टा मत करना। क्रोधी हो, क्रोध को स्वीकार करो, कह दो सारे जगत को कि मैं क्रोधी हूं, और उसे छिपाए मत फिरो, क्योंकि छिपाने से कहीं रोग मिटा है। खोल दो उसे, शायद बह जाए, शायद नहीं, बह ही जाता है। अगर हिंसक हो तो स्वीकार कर लो कि मैं हिंसक हूं, और अपने हिंसक होने की दीनता को अस्वीकार मत करो। कहीं अहिंसक होने की चेष्टा में यही तो नहीं कर रहे हो कि हिंसक होने को कैसे स्वीकार करे? तो अहिंसा से ढांक ले। घाव है तो फूल ऊपर से चिपका दे, गंदगी है तो इत्र छिड़क दे। कहीं ऐसा तो नहीं है? ऐसा ही है। इसीलिए तुम पाओगे कि कामुक ब्रह्मचारी हो जाते हैं, और उनके ब्रह्मचर्य से सिवाय कामवासना की दुर्गंध के कुछ भी नहीं उठता। क्रोधी शांत होकर बैठने लगते हैं, लेकिन उनकी शांति में तुम पाओगे कि ज्वालामुखी उबल रहा है क्रोध का। संसारी सन्यासी हो जाते हैं, और उनके सन्यास में सिवाय संसार के और कुछ भी नहीं है। मगर तुम भी धोखे में आ जाते हो, क्योंकि ऊपर से वे वेश बदल लेते हैं, ऊपर से उल्टा कर लेते हैं। भीतर लोभ है, ऊपर से दान करने लगते हैं। लेकिन ध्यान रखना, लोभी जब दान करता है लोभ के लिए ही करता है। होगा लोभ परलोक का, वो सोच रहा है कि क्या क्या स्वर्ग में पाना है इसके बदले में। और ऐसे लोभियों को धर्म में उत्सुक रखने के लिए पंडित और पुरोहित मिल जाते हैं। वे कहते हैं यहां एक दोगे करोड़ गुना पाओगे, थोड़ा हिसाब भी तो रखो, सौदा कर रहे हो। ये सौदा भी बिल्कुल बेईमानी का है। गंगा के किनारे पंडे बैठे हैं, वे कहते हैं 1 पैसा यहां दान दो, करोड़ों गुना पाओगे। ये कोई सौदा हुआ? ये तो एक जुए से भी झूठा मालूम होता है। 1 पैसा देने से करोड़ों गुना पाओगे, करोड़ गुने की आशा दी जा रही है, क्योंकि तुमसे 1 पैसा भी छूटेगा नहीं सिवाय इसके। तुम्हारे लोभ को उकसाया जा रहा है। लोभी दान करता है, मंदिर बनवाता है, धर्मशाला बनवाता है, लेकिन यह सब लोभ का ही फैलाव है।
दान तो तभी संभव है जब लोभ मिट जाए। लोभ के रहते दान कैसे संभव है? ब्रह्मचर्य तो तभी संभव है जब वासना खो जाए। वासना के रहते ब्रह्मचर्य कैसे संभव है? ध्यान तो तभी संभव है जब मन चला जाए। मन के रहते ध्यान कैसे संभव है? अगर मन के रहते ध्यान करोगे तो मन से ही ध्यान करोगे। मन का ध्यान कैसे ध्यान होगा? मन का अभाव ध्यान है। इसलिए बुद्ध ने एक अभिनव शास्त्र जगत को दिया, सिर्फ जागकर तथ्य को देखने का। बुद्ध ने नहीं सिखाया कि तुम विपरीत करने लगो। बुद्ध ने सिर्फ इतना सिखाया कि तुम जो हो उसे सरल कर लो, सीधा कर लो। उसके सीधे होने में ही हल है। तुम क्रोधी हो, क्रोध को जानो, छुपाओ मत, ढांको मत, मुस्कुराओ मत। जीवन को झूठ से छुपाओ मत, प्रकट करो। और तुम चकित हो जाओगे अगर तुम अपने क्रोध को स्वीकार कर लो, अपनी घृणा को, ईर्ष्या को, द्वेष को, जलन को स्वीकार कर लो, तुम सरल होने लगोगे। तुम पाओगे एक साधुता उतरने लगी। अहंकार अपने आप गिरने लगा, क्योंकि अहंकार तभी तक रह जाता है जब तक तुम धोखा दो। अहंकार धोखे का सार है, या सब धोखों का निचोड़ है। जितने तुमने धोखे दिए उतना ही बड़ा अहंकार है, क्योंकि तुमने बड़ी चालबाजी की और तुमने दुनिया को धोखे में डाल दिया। तुम बड़े आंकड़े हुए हो, लेकिन तुम उघाड़ दो सब। स्वीकार कर लो, जिसको जीसस ने कन्फेशन कहा है, स्वीकार कर लो। और जीसस ने जिसको कहा है कि जिसने स्वीकार कर लिया वो मुक्त हो गए, उसको ही बुद्ध ने कहा है। बुद्ध कन्फेशन शब्द का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा की कोई जगह नहीं है बुद्ध के विचार में। किसके सामने करना है स्वीकार? अपने ही सामने स्वीकार कर लेना है, अपने ही सामने स्वीकार कर लेना है। तथ्य की स्वीकृति में तथ्य की मुक्ति है। तथ्य की स्वीकृति में तथ्य के पार जाना है। इस बहुमूल्य सूत्र का थोड़ा सा जीवन में उपयोग करोगे तो तुम चकित हो जाओगे। तुम्हारे हाथ में किमिया लग गई, एक कुंजी लग गई। तुम जो हो उसे स्वीकार कर लो। चोर हो चोर, झूठ हो झूठ, बेईमान हो बेईमान। क्या करोगे तुम? उस स्वीकृति में तुम पाओगे कि अचानक तुम जो थे वो बदलने लगा। वो नहीं बदलता था क्योंकि तुम छुपाए थे। जैसे घाव को खोल दो, खुली रोशनी में सूरज की किरणें पड़े, ताजी हवाएं छुए, घाव भरने लगता है। ऐसे ही भीतर के घाव है, इन्हें तुम जगत के सामने खोल दो, ये भरने लगते हैं। इस स्थिति को बुद्ध कहते हैं मेधावी पुरुष, बुद्धिमान व्यक्ति, जिसको थोड़ी भी अकल है। बाकी ये जो उल्टे काम कर रहे हैं, क्रोधी अक्रोधी बनने की, हिंसक अहिंसक बनने की, ये मूड है, ये मेधावी नहीं है। ये समय गंवा रहे हैं, ये कभी कुछ न पाएंगे। ये पहले कदम पर ही भूल हो गई। मेधावी पुरुष उसी प्रकार सरल सीधा बना लेता है अपने चित्त को, जिस प्रकार वाणकार वाण को। जिसकी तुम आकांक्षा करोगे उससे ही तुम वंचित रहोगे। यस धम्मो सनातनो, जिसको तुम स्वीकार कर लोगे उससे ही तुम मुक्त हो जाओगे। जिसको तुम मांगोगे नहीं वो तुम्हारे पीछे आने लगता है, और जिसको तुम मांगते हो वो दूर दूर हटता चला जाता है। तुम्हारी मांग हटाती है दूर। है हुसूले आरजू का राज तरके आरजू। मैंने दुनिया छोड़ दी तो मिल गई दुनिया मुझे। जीवन में सफलता का राज, आकांक्षा की सफलता का राज यही है कि आकांक्षा छोड़ दी। है उसूले आरजू का राज तरके आरजू। मैंने दुनिया छोड़ दी तो मिल गई दुनिया मुझे। तुमने अगर अक्रोध को पाने की दौड़ छोड़ दी, तुमने क्रोध को स्वीकार कर लिए था, करोगे क्या? छिपाओगे कहां? किसने छिपाया है? छिपाकर ले जाओगे कहां? अपने ही भीतर और समा जाएगा और जड़ें गहरी हो जाएगी। हिंसक थे, हिंसा स्वीकार कर ली।
और तुम अचानक हैरान हो जाओगे, हिंसा गई और अहिंसा उपलब्ध हो गई। जिसको भी तुम पाने की दौड़ करोगे वो नहीं मिलेगा। अहिंसक होना चाहोगे, अहिंसक न हो पाओगे। शांत होना चाहोगे, शांत न हो पाओगे। सन्यासी होना चाहोगे, सन्यासी न हो पाओगे। जो होना है वो चाह से नहीं होता। चाह से चीजें दूर हटती जाती है। चाह बाधा है। तुम जो हो बस उसी के साथ राजी हो जाओ। तुम तथ्य से जरा भी ना हटो। तुम भविष्य में जाओ ही मत। वर्तमान को स्वीकार कर लो। मैंने दुनिया छोड़ दी तो मिल गई दुनिया मुझे। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम। जब हमें नफरत हुई वो बेकरार आने को है। तुम जिसके पीछे जाओगे, तुम्हारे पीछे जाने से ही तुम उसे अपने पीछे नहीं आने देते। तुम पीछे जाना बंद करो। तुम खड़े हो जाओ और जो तुमने चाहा था, जो तुमने मांगा था, वो बरस जाएगा। लेकिन वो बरसता तभी है जब तुम्हारे भीतर भिखारी का पात्र नहीं रह जाता, मांगने वाले का पात्र नहीं रह जाता। तुम सम्राट की तरह खड़े हो जाते हो। उसको ही मैं मालिक होना कहता हूं। तुम जो भी हो वही होकर तुम मालिक हो सकते हो। तुमने कुछ और होना चाहा तो तुम कैसे मालिक हो सकते हो? तब तो मांग रहेगी कि तुम भिखारी रहोगे। आज अभी इसी क्षण तुम मालिक हो सकते हो। मांग छोड़ते ही आदमी मालिक हो जाता है। और थोड़े ही मालिक होने का कोई उपाय है? तुम अगर मुझसे पूछो कैसे, फिर तुम चूके, क्योंकि तुमने फिर मांग के लिए रास्ता बना लिया। तुमने कहा कि ठीक कहते हैं, मालिक तो मैं भी होना चाहता हूं। मैं तुमसे कहता हूं, तुम हो सकते हो इसी क्षण। तुम हो, आग भर खोलने की बात है। तुम कहते हो कि होना तो मैं भी चाहता हूं। जो तथ्य है तुम उसे चाह बनाते हो। चाह बनाकर तुम तथ्य को दूर हटाना चाहते हो। फिर तथ्य जितना दूर हटता जाता है तुम उतनी ज्यादा चाह करते हो। जितनी ज्यादा तुम चाह करते हो उतना तथ्य और दूर हट जाता है। क्योंकि चाह से तथ्य का कोई संबंध कैसे जुड़ेगा? तथ्य तो है और चाह कहती है होना चाहिए। इन दोनों में कहीं मेल नहीं होता। बुद्ध का शास्त्र है कि तुम तथ्य को देखो और जो है उससे रत्ती भर यहां वहां हटने की कोशिश मत करना। यही कृष्णमूर्ति का पूरा सार संचय है कि तुम जो हो उससे रत्ती भर यहां वहां हटने की कोशिश मत करना। जीसस के जीवन में उल्लेख है कि जब 40 दिन के ध्यान के बाद परम स्थिति के करीब पहुंचने लगे तो शैतान प्रकट हुआ। वो शैतान कोई और नहीं, तुम्हारा मन है, जो मरते वक्त ऐसे ही भभक कर जलता है जैसे बुझते वक्त दिया आखिरी लपट लेता है। मन का अर्थ है वही जो अब तक तुमने कहा था कुछ होना है, कुछ होना है, जो तुम्हें दौड़ाए रखता था। ध्यान की आखिरी घड़ी आने लगी जीसस की। मन मौजूद हुआ। जीसस की भाषा में शैतान, बुद्ध की भाषा में मार। मन ने कहा तुम्हें जो बनना है मैं बना दूं। जीसस से कहा तुम्हें जो बनना हो मैं बना दूं। सारे संसार का सम्राट बना दूं। तीनों लोगों का सम्राट बना दूं। तुम बोलो तुम्हें जो बनना हो मैं तुम्हें बना दूं। जीसस मुस्कुराए। उन्होंने कहा पीछे हट, शैतान पीछे हट। क्या मतलब है जीसस का? जीसस ये कह रहे हैं अब तू और चकमे मत दे बनाने के बनने के। अब तो जो मैं हूं पर्याप्त हूं, तू पीछे हट। तू मुझे राह दे।